दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करने वाले प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर आदेश पारित किया। इस बीच कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। केजरीवाल ने बातचीत में अपनी गिरफ्तारी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे यकीन है कि हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम किसी से काम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जनता यही चाहती है। अपनी हेल्थ को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है। ईडी के अचानक आने पर केजरीवाल ने कहा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा नहीं था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार करने आएगी। सोचा था वो गिरफ्तारी से कम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। मुझे अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि ईडी मुझे ले गए, ईडी के आने से पहले माता पिता के साथ ही मैं बैठा था। तो शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिमांड पर भेज दिया है और 28 मार्च को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। ईडी की हिरासत के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। संवैधानिक तौर पर भले ही जेल से सरकार चलाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या व्यावहारिक तौर पर ये मुमकिन है? तो तिहाड़ जेल में सालों तक अलग अलग पदों पर रह चुके सुनील कुमार गुप्ता, जिन्होंने बातचीत में ये बताया कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहते हुए बिल्कुल सरकार चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकता है और ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल वहां रहकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन ये करने का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास होता है। तिहाड़ जेल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट सुनील गुप्ता ने बताया कि किसी भी बिल्डिंग या जगह को दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के तहत जेल डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ एलजी के पास है। आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच जिस तरह के संबंध है, उसे देखते हुए तो ये नामुमकिन लगता है कि केजरीवाल को ऐसी कोई सुविधा मिले। हालत तो ये है कि एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच के लिए एलजी ने ही सीबीआई को फाइल भेजी थी। ऐसा नहीं होता तो फिर आम कैदियों की तरह जेल से सरकार चलाना बेहद मुश्किल टास्क होगा, लगभग नामुमकिन ही होगा। अरविंद केजरीवाल को एक नॉर्मल कैदी की तरह जेल में रहेंगे तो वो कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। तिहाड़ जेल के सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में तिहाड़ जेल को जो सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें वो मसाज करवाते दिखे थे, उसके बाद से वैसे ही जेल में हड़कंप मचा हुआ है। जेल में सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं का खुलासा खुद ईडी ने अदालत में किया था। चूंकि अरविंद केजरीवाल एक हाई प्रोफाइल शख्स हैं, जेल में भी उन पर एजेंसियों की पैनी नजर होगी। ऐसे में जेल प्रशासन का कोई अधिकारी किसी भी तरह की ढील देकर खुद पर आफत लेने से बचेगा। तो गुरुवार शाम को ईडी अचानक से 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची और केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति नवंबर 2021 में लागू हो गई थी, लेकिन शुरू से ही ये नीति विवादों में रही। बाद में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल चौथे बड़े नेता हैं। गुरुवार शाम ईडी अचानक से उनके घर पहुंच गई समन लेकर और केजरीवाल को गुरुवार शाम को ही शराब नीति मामले में ईडी ने उनके घर से ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और वहां से ईडी ने उन्हें अब 6 दिन की रिमांड पर ले लिया है। अब 28 मार्च को फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।